हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये वोल्टास का एसी का ये रिमोट है और यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास का यहाँ पे इन्वर्टर एसी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास ये वाला रिमोट है तो इसके जो भी बटन दिए हुए हैं इसका क्या फीचर्स है इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे एक पावर बटन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे पावर बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तभी मेरा जो एसी था ये बंद हो गया और यहाँ देख सकते हैं पावर बटन का यहाँ पे ऑप्शन दिखने लग गया। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये पावर बटन दबाता हूँ तो ये देखिए मेरा यहाँ पे CL लिख के यानी कि कूलिंग मोड पे ऑन हो गया मेरा ये एसी। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये टेम्परेचर का बटन, इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो 24 डिग्री अभी टेम्परेचर दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे कम होते जाएगा। ये देखिए 21 डिग्री 20 डिग्री यानी कि 16 डिग्री पे अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कूलिंग करेगा, इससे नीचे आपका ये नहीं होगा। तो इससे आपका टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, इससे आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और ऊपर भी टेम्परेचर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और ये दोनों बटन का एक और ऑप्शन है, जैसे कि अगर टेम्परेचर को कम बेसी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो ये दोनों को एक साथ प्रेस किए रहेंगे तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन देगा, जिससे कि बच्चे उच्चे हैं इसको प्रेस करके और कम बेसी बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ा नहीं पाएगा। तो कैसे लॉक करेंगे चलिए बताते हैं। लॉक करने के लिए सिंपल सी बात, ये दोनों अप डाउन टेम्परेचर बटन को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक लॉक का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे लॉक का सिंबल आ गया, जिससे कि अगर कोई इसको ऊपर नीचे दबाता भी है तो ये आपका जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये लॉक को हटाना चाहते हैं तो फिर से आपको ये दोनों को प्रेस किए रहना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और ये हट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉक बटन हट गया और यहाँ से टेम्परेचर को कम डाउन कर सकते हैं। अब अगला बटन यहाँ पे मोड का है, जैसे कि इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये ड्राई मोड यहाँ पे आ गया। इस तरह से यहाँ पे सिंबल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ड्राई मोड कब यूज किया जाता है, जब दोस्तों बरसात का मौसम रहता है, पूरा चिपचिपा रूम हो रहता है, तो उस समय इसको यूज में लिया जाता है। और इसमें फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन दिखा दे देगा कूलिंग मोड का, फिर एक बार ऑप्शन दिखा दे देगा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फैन मोड का। यानी कि फैन मोड में क्या होगा कि आपका ये जो एसी है कूलिंग नहीं करेगा, ओनली हवा देगा, फेंकेगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया ये कूलिंग मोड पे, ये ऊपर टेम्परेचर सब कुछ दिखाने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे फैन का। तो फैन मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फैन का एक सिंबल आएगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए फैन का एक फुट यहाँ पे बढ़ा, फिर दबाते हैं यहाँ पे 2 3, यानी कि जितना स्पीड में आप फैन को चलाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे चालू कर सकते हैं। देखिए अभी ये ऑटो मोड पे है, इस पे क्लिक किया तो इतना नॉर्मल फैन आपका चलेगा, फिर इस पे क्लिक किया तो थोड़ा तेज चलेगा, फिर इस पे क्लिक किया तो पूरा फास्ट यहाँ पे फैन का जो स्पीड है ब्लोअर जो हवा फेंकता है वो चलने लग जाएगा। उसके बाद ये टर्बो मोड का वो यूज कब किया जाता है, जब आप गर्मी से आ रहे हैं और आपको काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और आप पूरे कमरे को चिल करना चाहते हैं, तो ये मोड का अगर आप ऑन कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, तो आपका जो एसी है ना बहुत तेजी से ब्लोअर करने लगता है और आपके कमरे को बहुत जल्दी यहाँ पे ठंडा करने लगता है, क्योंकि इसके जितने भी कंप्रेसर रहते हैं और जितने भी टन का एसी रहता है वो अपना पूरा मतलब कि पावर दिखाने लग जाता है और थोड़ा ही देरी में आपको मतलब 5 से 7-8 मिनट में आपके कमरे को पूरा दम चिल कर देगा। तो इसको ज्यादातर थोड़ा देर के लिए ही यूज किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा बिल खाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक रिमोट पे भी दिखा देगा टर्बो मोड ऑन है, तो जैसे एसी आपका पूरा कमरा को ठंडा कर देगा फिर इसको आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेवर का एक ऑप्शन दिखा देगा, जैसे ही देखिए सेवर पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो एसी का टेम्परेचर है 16 से डायरेक्ट आपका 24 पे चला जाएगा, देख रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना कम टेम्परेचर रहेगा एसी का उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल खाएगा। तो ये सेवर पे अगर क्लिक करते हैं तो कंपनी भी ये कहती है कि अगर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है तो 24 पे रखिए और आराम से यूज करेंगे तो बिजली बिल भी कम खाएगा और आपका रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो अपने हिसाब से अगर सेवर पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 24 पे, नहीं तो कम करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से भी कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ई छपा हुआ आ रहा है, अभी कम भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से सेवर पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे कम करेंगे टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लैंप क्या एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, जैसे कि देखिए रात में बहुत लोग नाइट में सोना चाहते हैं लेकिन एसी का जो एलईडी है ये जलता रहता है, टेम्परेचर जो दिखाई दे रहा है ना 16 डिग्री, तो क्या होता है कि लोगों को परेशान करता है। तो अगर आप ये लाइट भी बुताना चाहते हैं तो ये लैंप पे क्लिक करते हैं तो देखिए 16 डिग्री जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा,
और फिर इस पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा अपने हिसाब से। तो इसका एक बढ़िया फीचर्स है। डिस्प्ले लाइट जो है इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्लीप का। जैसे ही आप स्लीप वाला बटन दबाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि एसी जो है आपका ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे स्लीप मोड का यहाँ पे आइकन बन जाएगा। और उसके बाद जैसे ये जो रात है वो जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा, यानी कि 12, 1, 2, 3, 4 जैसे सुबह होते रहेगी वैसे ये टेम्परेचर है 16 है, 16 से 20 चला जाएगा, 20 से 25, 24, यानी कि जैसे जैसे रात ढलेगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा और आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते रहेगा। तो इसलिए स्लीप का ये ऑप्शन आता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों टाइमर ऑन का। टाइमर ऑन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि आपका ये जो एसी है अगर 1 घंटा 2 घंटा के लिए यहाँ पे टाइमर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे 1-2 घंटा यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे तो 1 घंटे बाद आपका ये जो एसी है सेट हो जाएगा। मेरा अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद ऑफ करना चाहते हैं अगर टाइमर को तो यहाँ पे ऑफ वाला बटन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका टाइमर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रूम का टेम्परेचर भी दिखाई देगा और ये आपका एसी का टेम्परेचर। देखिए इस पे क्लिक किया तो देखिए रूम का टेम्परेचर दिखाया, इस पे क्लिक किया तो आपका एसी का टेम्परेचर दिखाया। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई एडीजी यानी कि ये ऑप्शन है, यानी कि वाईफाई तो नहीं है इस एसी में लेकिन एडीजी का मतलब बता दे रहा हूँ। इस पे मैं क्लिक किया तो देखिए एडी दिखा रहा है, यानी कि अभी देख सकते हैं 1.1 यानी कि टन पे अभी ये मेरा एसी चल रहा है। अगर कम करना चाहते हैं तो फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इस पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करूंगा तो 1.6 टन पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये एसी मेरा ये चल रहा है। तो इसका यही ऑप्शन है। ये QI इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो देख सकते हैं 1 पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे एडी आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो 1.6 हो गया, फिर एडी क्लिक करेंगे। मतलब इससे आप जितना टन पे इस पे क्लिक करेंगे फिर एक बार तो जितना एडी लिख रहा है ना, जितना टन पे आप एसी को चलाना चाहते हैं उतने टन पे चला सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे बिजली कंज्यूम होगा। ठीक है 1.0.8 टन यहाँ पे दिखाई दे रहा था। देखिए मैं 1.6 हो रहा है ना, फिर मैं एक बार क्लिक करके फिर मैं क्लिक करता हूँ तो 1.16 डिग्री यहाँ दिखा रहा है। फिर मैं क्लिक किया फिर इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए 0.8 टन पे यहाँ पे अब ये चल रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बटन बताना भूल गया था। ये दोनों बटन का मतलब ये है वी स्विंग। वी स्विंग है वर्टिकल स्विंग। ये जो दिखाई दे रहा है ना ये एसी का ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये पर ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, इस पे देखिए क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऊपर नीचे अपने आप होने लगेगा। ये देखिए ये हो रहा है ना इसका पर, तो ये वर्टिकल स्विंग हो गया। और जैसे ये एच स्विंग यानी हॉरिजॉन्टल, ये वाला बटन दबाऊंगा हॉरिजॉन्टल स्विंग तो ये इसके अंदर भी देख सकते हैं एक लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पर, और ये इधर उधर ये होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इस बटन का यूज करके और आप अपने एसी को यूज में ले सकते हैं। अगर इससे जुड़े आपके मन में कोई सवाल है या कोई पूछना चाहते हो तो जरूर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।